बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है आर्chiमेडेस प्रिंसिपल। आर्chiमेडेस प्रिंसिपल क्या होता है, हम ये डिस्कस करेंगे कि आर्chiमेडेस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले इसकी कुछ टर्म्स हैं वो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी साइंटिस्ट अपने नाम से कोई प्रिंसिपल बनाता है तो उसको हम उसके नाम से ही कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल बनाया आर्chiमेडेस ने, तो इसलिए हम इस प्रिंसिपल को कहते हैं आर्chiमेडेस प्रिंसिपल। आर्chiमेडेस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हमें एक फोर्स का पता होना चाहिए। उस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। कि अपथ्रस्ट फोर्स होती क्या है। अपथ्रस्ट फोर्स को पढ़ने हैं सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है। स्टूडेंट, अगर हम इस पे नाम पे गौर करें तो हमें पता चलता है, अपथ्रस्ट से ही पता चल रहा है। अप का मतलब होता है ऊपर, तो यानी ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम कहते हैं द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसी फोर्स लगे जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लेकर जा रही हो, तो उस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट से ही पता चल रहा है कि ऊपर जा रही है फोर्स। अब इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज करें स्टूडेंट्स की, अगर हम एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है। अब हम इस बाल्टी के अंदर आपने क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है, ठीक है, इसमें पानी है। अब इस पानी में हम एक छोटा सा कोई सा भी बाउल डाल लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक बाउल डालते हैं। अब जैसे ही हम उस बाउल को नीचे की तरफ डालते हैं तो बाउल क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता ये बाउल ऊपर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी पानी को इस बाउल को ऊपर आने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए चाहिए होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि आर्chiमेडेस प्रिंसिपल क्या होता है। आर्chiमेडेस ने अपने प्रिंसिपल में क्या बताया था, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम एक डायग्राम भी ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं आर्chiमेडेस प्रिंसिपल की, कि बेसिकली आर्chiमेडेस प्रिंसिपल होता क्या है। ओके स्टूडेंट, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज partially or totally immersed in a liquid। इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पूरा या फिर थोड़ा सा हम किसी भी लिक्विड में डालते हैं, एन अपथ्रस्ट फोर्स, तो एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है। एन अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट ऑन इट इक्वल टू इट्स वेट ऑफ द लिक्विड। कितनी करती है, जो उसके वेट के इक्वल टू इट्स वेट, उसके वेट के इक्वल होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखिए जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डालती हैं तो ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए लिक्विड क्या करता है, उतना ही वेट लगाता है जिसकी वजह से वो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो वापस ऊपर आता है। तो उस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, जो किसी भी बॉडी को ऊपर लाने के लिए चाहिए होती है। इसी प्रिंसिपल को आर्chiमेडेस ने आर्chiमेडेस प्रिंसिपल का नाम दिया। उसमें भी उसने यही बताया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में या तो थोड़ा सा डिप करते हैं या ज़्यादा डिप करते हैं तो एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है जो हमेशा लिक्विड के और प्रेशर के इक्वल होती है। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं वो वापस क्या करती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि इसको ड्राइव किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, जो हमने अंदर रखा हुआ है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक शो कर दिया हुआ है हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर F1 वो फोर्स है जो हम लगा रही हैं इसको अंदर डिप करने के लिए। ये इसके अंदर वाटर है, ठीक है, अंदर डिप करने के लिए लगा रहे हैं। और F2 वो वाली फोर्स है जो पानी क्या कर रहा है, दोबारा लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब तक पानी में डिप नहीं किया था, जो हाइट थी वो क्या थी, H1। जैसे ही हमने सिलेंडर को देखा, उसको डिप किया तो हमारी हाइट क्या होगी, H2।
OH होगी, और ये जो टोटल हाइट थी वो हमारे पास क्या होगी, H2 होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली जो से हैं सिलेंडर्स की हाइट फाइंड करते हैं। सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए तो आपको पता है जब हम H2 में से H1 निकालेंगे तो हमारे पास H आ जाएगा। हाइट निकालने के लिए H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H। वो कैसे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम टोटल हाइट देखें तो वो हमारे पास H2 है, ठीक है। इतना अगर देखें तो H1 है, H2 में से जब H1 निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ इतने वाला हिस्सा आ जाएगा। तो हम आज ही लिख देंगे H2 माइनस H1 इज इक्वल टू P। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर था लिक्विड में, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो प्रेशर था हमने पढ़ा था प्रेशर इन लिक्विड में, प्रेशर इन लिक्विड में वो हमने पढ़ा था, वो हमारे पास क्या था, अगर याद हो तो वो हमने देखा था, तो वो हमारे पास था P इज इक्वल टू रो जी एच। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि आर्शिमिडीज प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास दो हाइट्स हैं, तो हम लिख देंगे कि जो प्रेशर P1 होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, रो जी H1 के, और P2 किसके इक्वल हो जाएगा, रो जी H2 के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्रेशर। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने बेसिकली देखना है कि प्रेशर फाइंड करने के लिए हमें फोर्स देखनी पड़ेगी। अब देखिए जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जैसे आप जानते हैं कि प्रेशर का जो फार्मूला था बेसिकली वो हमारे पास क्या था, P इज इक्वल टू F/A। चूँकि हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है कि दोनों पे फोर्सेस क्या लग रही है, यानी जब हम ऊपर फोर्स लगाते हैं तब क्या लगती है, और जो नीचे वाली फोर्स है वो तब क्या लगती है। तो यहाँ से हम फोर्स का फार्मूला निकालेंगे तो वो बन जाएगा F इज इक्वल टू PA। सो अब हम देखते हैं फोर्स 1 और फोर्स 2 में हमारे पास क्या आ जाता है। तो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, F1 इज इक्वल टू P1A, यानी फोर्स 1 जो ऊपर की तरफ लग रही है और जो नीचे की तरफ लग रही है वो हमारे पास हो जाएगी F2 इज इक्वल टू P2A। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आ जाएगा F1, P1 की जगह आ जाएगा रो जी H1, एक का A आ जाएगा। अब यहाँ पे F2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू रो जी H2A। अब हम क्या करते हैं, अब हमने निकालनी है टोटल फोर्स, यानी हमारे पास टोटल फोर्स क्या लग रही है। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F2 में से F1 को माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं F2 माइनस F1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब हम वो पुट कर देते हैं। F2 हमारे पास आया था रो जी H2A माइनस रो जी H1A। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में A कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, A और क्या कॉमन है, G कॉमन है और रो कॉमन है, हम वो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रो जी H2 माइनस H1, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, H2 माइनस H1 है। अब H2 माइनस H1 किसके इक्वल आ जाता है, H2 में से H निकाला तो हमने क्या था, हमारे पास H के इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रो जी AH। अब अगर हम देखें, गौर करें तो AH हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास A मल्टीप्लाई H। तो हम AH की जगह क्या लिख देंगे, रो जी V। तो हमारे पास अब थ्रस्ट फोर्स जो आर्शिमिडीज प्रिंसिपल की थी वो हमारे पास क्या आ गई है, रो जी V, जिसमें V हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, G हमारे पास होती है ग्रेविटी होती है, और रो हमारे पास होती है डेंसिटी। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल ने अपने प्रिंसिपल में यही बताया कि हम किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में पार्शियली मस्ट करते हैं, टोटली मस्ट करते हैं, तो वो हमेशा क्या करता है, एक अपथ्रस्ट फोर्स से ऊपर आने की कोशिश करता है जो बिल्कुल उसके वेट के इक्वल होती है, और जो हमारे पास होती है रो जी V के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।